Hello everyone, this is me Shreya Agnihotri and welcome to my channel BioMentor and आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं with fossils and fossilization. So let us start. तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फॉसिल। बहुत तरीके के फॉसिल्स होते हैं जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक आइडिया ले लो कि टाइप्स ऑफ फॉसिल्स होते कैसे हैं। पहला वाला मोल्ड एंड कास्ट है, ठीक है। दूसरा वाला ट्रेस फॉसिल है। अब जो आने वाला है वो पेट्रिफिकेशन फॉसिल है। ये है हमारा कैप्रोलाइट और ये वाला गैस्ट्रोलिथ और ये कार्बन फिल्म्स। ओके, नाउ विल मूव टू द थ्योरी पोर्शन कि फॉसिल्स होते क्या हैं। जो फॉसिल्स होते हैं वो एक इम्प्रेशन होते हैं या एक छाप होती है या एक कास्ट होती है या कोई भी एनिमल की बॉडी का पार्ट जो कि प्रिजर्व हो जाए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट की बनी हुई लेयर्स होती हैं, उसके अंदर अगर प्रिजर्व हो जाए तो हम कहते हैं दैट इट इज़ अ फॉसिल। जो फॉसिल होते हैं वो स्केलेटन, कास्ट, ट्रेसेस, इम्प्रेशन या एक्सक्रीटा के जो रिमेनिंग होते हैं या जो रिमेन्स होते हैं बॉडी पार्ट के, अगर वो प्रिजर्व हो जाए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर तो हम उन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। लामार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा जो फॉसिल्स होते हैं वो प्लांट या एनिमल का रिमेन होते हैं। फॉसिल्स जो होते हैं वो प्लांट या एनिमल का क्या होते हैं? रिमेन्स। फाइन, रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो कि बहुत साल पहले या कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में एग्जिस्ट किए थे एंड वो बेरी हो गए और प्रिजर्व हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, या इन्हें हम सुपरफिशियल लेयर्स भी कहते हैं, उसके अंदर प्रिजर्व हो गए। नॉट एज अ पेट्रीफाइड स्ट्रक्चर बट ऑल्सो वॉट एवर। ऐसा नहीं है कि वो एज अ बॉडी जो था वही प्रिजर्व हो गया, नहीं, उसके साथ साथ जो भी मटेरियल मिला वो भी प्रिजर्व हो गया। ठीक है, लाइक कुछ भी उसके साथ मिला, लाइक अगर एनिमल है, अगर उसके साथ प्लांट मिला तो वो भी प्रिजर्व हो गया। तो वही कहा गया है अगर। और हाँ, एंड गैस्ट्रोलिथ एक टाइप का फॉसिल होता है, स्टोन होते हैं वो जो इंटेस्टाइन या स्टमक में डायनासोर के प्रेजेंट थे। तो डायनासोर जब मरा और वो प्रिजर्व हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, तो उससे एसोसिएटेड क्या था? स्टोन्स, जिन्हें हम गैस्ट्रोलिथ बोलते हैं, वो भी प्रिजर्व हो गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। जो फॉसिलाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक फॉसिल बनने का प्रोसेस को हम कह सकते हैं फॉसिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है, हमें ये हर जगह नहीं दिखता, इसीलिए ये रेयर होता है। एंड स्मॉल फ्रैक्शन प्लांट या एनिमल का जो कि 600 मिलियन साल पहले रहा था, थोड़ा सा पोर्शन। ऐसा भी हो सकता है कि लार्ज पोर्शन भी प्रिजर्व हो जाए, लाइक अ होल बॉडी, एग्जाम्पल डायनासोर की होल बॉडी प्रिजर्व हो जाए, या उसका कुछ छोटा सा हिस्सा लाइक स्कल प्रिजर्व हो जाए। ठीक, तो वही लिखा गया है कि एनिमल या प्लांट का छोटा सा हिस्सा अगर प्रिजर्व हो रहा है, लाइक उसका टाइम स्पैन इतना तो होना ही चाहिए, 600 मिलियन ईयर्स तो होना ही चाहिए। तो उन्हें हम बोलेंगे फॉसिल्स। और ये कह सकते हैं कि those plants and animals that do become fossils generally undergo with some exception several key steps। हाँ, जो फॉसिल बनने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो चलो उन स्टेप्स को हम लोग इन डिटेल पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, तो ये है फॉसिलाइजेशन के कुछ मेजर स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉसिलाइजेशन स्टेप्स जो लाइक फॉसिलाइजेशन को समझने के लिए। फाइन, तो ये देखो मैंने पहले से मार्क कर रखा है, ये देखो ये एमोनाइट है, ठीक है, एक इंसेक्ट होता है, तो उसमें शो किया गया है ये एक एमोनाइट मरा, एन एमोनाइट डाइज एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द सी। एक एमोनाइट डेड हुआ, ठीक, डेड हुआ पहले। तो फॉसिलाइजेशन का पहले स्टेप क्या है? डाइड। उसके बाद क्या हुआ? वो बॉटम ऑफ द सी में वो फॉल हुआ, ठीक। उसके बाद इट इज़ कवर्ड बाय सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट से कवर्ड हुआ, ठीक है। सेडिमेंट से कवर्ड होने के बाद एंड ऑल्सो क्या होता है? एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स। देखो जो सेडिमेंट से कवर हुआ है तो जो दूसरे एनिमल्स हैं
वो उसे नहीं खा सकते हैं। लाइक सी में भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है कि अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें वो फीड कर लेते हैं, तो सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से जो बाकी जानवर थे या बाकी जो मरीन लाइफ में रहने वाले कोई भी तरीके के जानवर थे वो उसको नहीं खा पाए, क्योंकि सेडिमेंट की डिपोजिशन की वजह से। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी डीके, जो सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का वो डीके हो गया। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट पार्ट किसी भी बॉडी का पहले डीके होना शुरू करता है। बोन्स इतने आसानी से डीके नहीं होती हैं, तो जो बचता है वो बोन्स बचती हैं। ठीक है। तो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी डीके, जो कि हम कहते हैं फ्लैश को। ठीक है। लीविंग जस्ट द शेल, तो उसकी जो शेल है, ये देखो शेल है, सिर्फ ये बच के रह गई, और बाकी जो सॉफ्ट पार्ट था लाइक फ्लैश, जो भी फ्लैश होता है वो सब डीके हो गया। फाइन। और अब हम आते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हम्म चलो इस वाले डायग्राम पे। हम्म अब क्या होता है कि मोर और मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट जो होते हैं, मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कवर एंड स्क्वीजेस द शेल। यहाँ पे सेडिमेंट्स देख रहे हो, बहुत सारे सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन हुआ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है। तो वो जो शेल है उसको स्क्वीज़ कर देते हैं, या कह सकते हैं उसको दबा देता है। जो ये शेल होती है, सेडिमेंट्स के वेट की वजह से, सेडिमेंट्स की लेयर इंक्रीज होने की वजह से जो शेल होती है, ये देख रहे हो शेल, वो डिप्रेस्ड हो जाती है या स्क्वीज हो जाती है। द शेल मे रिमेन और बी रिप्लेस्ड। देखो शेल या तो रह सकती है या तो वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो सकती है मिनरल्स, जैसे कि क्वार्ट्ज एंड लाइमस्टोन। ये मिनरल्स हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट हैं या सेडिमेंट्स में ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो या तो शेल पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव हो गई, शेल कम्प्लीटली रिमूव हो गई, तो क्या हुआ, जो क्वार्ट्स था या लाइमस्टोन थे वो उसके अंदर एंटर कर गए। ठीक है। इसके अंदर क्वार्ट्ज या लाइमस्टोन एंटर कर दें। ठीक है। एंड दैट सीप इनटू इट इन सॉल्यूशन बिफोर द ओरिजिनल शेल डिजॉल्व्स। बिफोर द ओरिजिनल शेल्स डिजॉल्व मतलब शेल के डिजॉल्व होने से पहले ये मिनरल्स इस पर्टिकुलर एमोनाइट में एंटर कर गए। तो ये एक सेकेंड डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन था। नाउ मूविंग टू दिस थर्ड वन। अब इसमें कहा गया है कि मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है कि अर्थ एज अ कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है। उसमें मूवमेंट होता रहता है, अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट होता रहता है। तो क्रस्ट मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट में थ्रस्ट द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेनिंग फॉसिल अपवर्ड्स। देखो अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पर प्रेजेंट फॉसिल था मूव हुई, तो सेडिमेंट्स जो भी थे वो ऊपर आए। ऊपर आने की वजह से क्या हुआ, जो ये एमोनाइट प्रेजेंट था वो भी ऊपर की लेयर्स में शिफ्ट हो गया। जो ये एमोनाइट था वो ऊपर की लेयर में शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इसने जो फॉसिल ऊपर शिफ्ट हुआ और एक माउंटेन रेंज जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज, ऐसा फील होगा कि एक माउंटेन रेंज का फॉर्म इसने अपने अंदर लाइक एक फॉर्म कर लिया है। और हम लोग लास्ट डायग्राम में ये देख सकते हैं कि वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या हुआ कि जो रॉक का सरफेस था, सपोज़ यही है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, इसमें वेदरिंग हुई। ठीक है। इसमें वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये लेयर थी वो विदर ऑफ हो गई या कह सकते हैं जो निकल गई। तो क्या हुआ कि जो ये फॉसिल था वो एक्सपोज हो गया, फॉसिल था वो एक्सपोज हो गया। देख रहे हो कि इस केस में फॉसिल एक्सपोज हो गया है, एक छोटा सा हिस्सा फॉसिल का एक्सपोज हो गया है ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आई होप समझ में आया होगा कि फॉसिलाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पे।
जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में है, 4 तरीके के होते हैं: पेट्रीफाइड फॉसिल, मोल्ड एंड कास्ट, कार्बन फिल्म्स एंड ट्रेस फॉसिल। ठीक है। तो क्या होता है कि जो पहला वाला है, रुको रुको एक सेकेंड, तुम लोग को सही से बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल। चलो, इट हेल्प्स मी टू शो यू गाइज इन अ बेटर वे। चलो स्टार्ट करते हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल, जो ये फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, जो पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मिनरल है, लाइक दीज फॉर्म एंड मिनरल रिप्लेस, कौन सा मिनरल की यहाँ बात हो रही है, जो सेडिमेंट्स में मिनरल प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद वाटर, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाए। तो वही कहा गया है, जो मिनरल्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी में सीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट टू रीच द डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो एंटर कर जाए मिनरल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो मिनरल है, ऑफ कोर्स वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर है, क्योंकि वाटर के साथ मिनरल एंटर कर रहा है उस पर्टिकुलर डेड बॉडी में, तो क्या होगा, वाटर तो अपने टाइम के साथ इवापोरेट कर जाएगा। फाइन, वाटर तो अपने टाइम के साथ इवापोरेट कर जाएगा, जो बचेगा ओनली द हार्डेंड मिनरल्स आर लेफ्ट। जो हार्ड मिनरल्स होते हैं वो ही उस पर्टिकुलर बॉडी में रह जाएंगे, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि पेट्रीफाइड फॉसिल दिखता कैसे है। देखो तो शायद समझ में आ जाए। देखो, ये एक पेट्रीफाइड फॉसिल है, मिनरल्स एंटर किए, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉडी में जो थे मिनरल्स वो एंटर किए। ठीक है, समझ लो कि ये फ्लैशी टाइप का है, डिकम्पोज हो गया है लगभग, लेकिन ये तो फॉसिल है। इमेजिन करो कि ये डेड फिश टाइप की है, इसके अंदर एंटर किया वाटर ने विद मिनरल्स, वाटर में भी तो मिनरल्स होते हैं ना, ठीक है, तो एंटर किया तो वाटर तो इवेपोरेट हो गई, जो बचा वो मिनरल, हार्डन पार्ट ऑफ मिनरल बचे, तो हमें एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर मिल गया फॉसिल का। तो ये होता है पेट्रीफाइड फॉसिल। नेक्स्ट है मोल्ड एंड कास्ट। देखो, जो मोल्ड एंड कास्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम समझ सकते हैं। देखो, मोल्ड और कास्ट, कास्ट को हम समझ सकते हैं एज अ साँचा। साँचा ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई लाइक पॉटर्स होते हैं जो गमला बनाते हैं या वट एवर जो भी यूटेंसिल बनाते हैं मड की, तो वो एक साँचा यूज़ करते हैं। ठीक है, साँचे से वो उसको एक शेप देते हैं। ठीक है, लाइक एक शेप दे रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो जहाँ साँचा यूज्ड है, तो उसको हम, सपोज मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर अगर हम कोई साँचा बनाएंगे, साँचा या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर लेंगे, सपोज कोई भी लाइक राउंड स्ट्रक्चर है, हमारे पास राउंड बाउल है और एक मिट्टी है, हम राउंड बॉल पे, राउंड बॉल से उस मिट्टी पे एक इम्प्रेशन डालेंगे, तो वो जो राउंड बॉल है वो तो कास्ट हुआ, और जो उससे बनने वाला स्ट्रक्चर है वो मोल्ड कहलाएगा। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फॉसिल के टाइप का, मोल्ड एंड कास्ट। इसकी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। देखो, mold forms when hard part of an organism is buried in sediment. This part completely dissolve over time, leaving behind a hollow area with organism shape. Cast form as a result of mold. Minerals carried by water and sediment fills the mold completely. Mineral and sediments left in the mold form a cast. समझ में आया? कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि साँचा और उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कार्बन फिल्म्स। चलो फिर एक बार डायग्राम फिर से। कार्बन फिल्म, देखो ये एक कार्बन फिल्म है, ये जो है तुम लोगों की वो है लीफ। ठीक है, ये लीफ है जो एक इम्प्रेशन दिया है एक स्टोन पे, और लगेगा ये ब्लैकिश कलर है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये तुम लोग को देखो, कार्बन फिल्म का ये डायग्राम तो देख लिया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो देख ली, अब इसका एक रीडिंग लगाते हैं टू मेक इट और उसको क्लियर करने के लिए। देखो, जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो लीफ हो चाहे वो एनिमल्स हों, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से भरे हुए होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से भरे होते हैं, उसमें हमारा कार्बन भी आता है ऑर्गेनिक मटेरियल में।
जब भी कोई एनिमल या प्लांट डेड होता है या और बेरी होता है सेडिमेंट्स के अंदर, तो वो कंप्रेस हो जाता है और डिकम्पोज होता है। ठीक है, कंपोज और डिकम्पोज तो होता है, वी ऑल नो कंप्रेस और डिकम्पोज होता है। तो एक थिन लेयर ऑफ कार्बन हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास में मिलती है, एक फिल्म, एक थिन लेयर मिलती है जो कि सॉफ्ट, इट में इंक्लूड सॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज लीफ ऑफ प्लांट्स। सॉफ्ट पार्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे लीफ बहुत पतली होती है, हमें आराम से मिल जाएगी। तो इस केस में हम प्लांट्स को ले रहे हैं, सॉफ्ट होती है तो उसका ईजिली इम्प्रेशन हमें मिल जाता है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कार्बन या ऑर्गेनिक मटेरियल कंपोज करता है। ठीक है, ट्रेस फॉसिल्स, जो ट्रेस फॉसिल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को बताते हैं। ठीक है, जो ट्रेस होते हैं हम उनको दो चीज़ों में या स्प्लिट इनटू 4 सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैक, ट्रेस, कैप्रोलाइट, गैस्ट्रोलिथ। तो ट्रेस फॉसिल्स का ये है डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है ट्रेस फॉसिल, मतलब ऐसे देख सकते हो कि ये है, ये हमें पॉ प्रिंट लग रहे हैं ना, पॉ प्रिंट लग रहे हैं, और ये है भी पॉ प्रिंट डायनासोर के। तो ये अपने बिहाइंड, जब डायनासोर चला, फाइन, जब डायनासोर ने चला और उस पर सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन हो गया तुरंत। ठीक, सेडिमेंट का डिपॉजिशन हो गया, डायनासोर चला या कोई भी एनिमल चला, सेडिमेंट का डिपॉजिशन हो गया, और तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रिजर्व हो गया, क्योंकि सेडिमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है, तो वो प्रिजर्व हो गया। फाइन, तो प्रिजर्व हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर वाटर नहीं पड़ पाया, अगर वाटर पड़ता तो ये वॉश ऑफ हो जाता। तो वाटर लाइक रेन वाटर या सी वाटर उस पर आने से पहले ही सेडिमेंट का डिपॉजिशन हो गया। तो इन शॉर्ट प्रिजर्वेशन का स्टेप, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेस फॉसिल है। और ये है कैप्रोलाइट। कैप्रोलाइट कह सकते हैं वो चीज़ होती है, कैप्रोलाइट। कैप्रोलाइट जो होता है, माई राइटिंग इज ऑल्सो राइट, लाइट कैप्रोलाइट जो होता है वो एक्सक्रीटा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कि प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, और एक्सक्रीटा होता है जो कि प्रिजर्व हो जाता है, वो होता है कैप्रोलाइट। और ये है गैस्ट्रोलिथ। गैस्ट्रोलिथ जो होता है वो, ये देख रहे हो, पत्थर 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 जैसे, स्टोन पेबल्स जैसे देख रहे हो, और ये स्केलेटन देख रहे हो किसका, लाइक मेरे को तो ये डायनासोर का स्केलेटन लग रहा है। ठीक है, डायनासोर का स्केलेटन लग रहा है, और इसमें ये स्टोन्स हैं, तो उनको गैस्ट्रोलिथ कहा गया है, क्योंकि उसके स्टमक में गैस्ट्रोलिथ प्रेजेंट थे या स्टोन्स प्रेजेंट थे, जो कि प्रिजर्व हो गए उस पर्टिकुलर डायनासोर के साथ। तो ये पूरा था फॉसिल और फॉसिलाइजेशन के बारे में, कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, इन डिटेल सब कुछ समझ चुके हो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, अगली वीडियो आने वाली है कार्बन डेटिंग पे, तो थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कि मुझे पता तो चले कि किसके कौन से डाउट हैं, तो अगली वीडियो में मैं कोशिश कर सकती हूँ कि वो पर्टिकुलर डाउट लूँ और एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम श्रेया अग्निहोत्री। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।